नमस्ते दोस्तों। आज हम बैक्टीरिया के बारे में बात करने वाले हैं। बैक्टीरिया का नाम सुनते ही हमारे मन में घृणा, डर, अस्पताल, अलग अलग बीमारियां और अलग अलग दवाइयां सामने आ जाती है। ये डर अलग अलग विज्ञापनों के जरिए बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने के लिए हमारे मन में पैदा किया गया है। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा ये बैक्टीरिया ही है। हमारे शरीर में हमारी खुद की तकरीबन 30 से 35 ट्रिलियन बॉडी सेल्स होती है और उसके कंपैरेटिवली 250 ट्रिलियन से ज़्यादा बैक्टीरिया की पेशी होती है। मतलब हमारा शरीर हम खुद कम है और बैक्टीरिया ज़्यादा है। ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मान लो कि आपका शरीर ये एक पृथ्वी जैसा है, जैसे पृथ्वी के ऊपर अलग अलग वनस्पतियाँ, पशु, पंछी रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर रह रहे हैं। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। जिस प्रकार से पशु, पंछी, वनस्पतियाँ पृथ्वी से कई सारी चीज़ें लेते हैं और कई सारी चीज़ें वापस भी देते हैं और ये चक्र हजारों साल वैसे ही चल रहा है। बिल्कुल उसी तरह ये बैक्टीरिया भी हमारे शरीर के साथ रहना धीरे धीरे कई हजारों वर्षों में धीरे धीरे सीखे हुए हैं। वो हमसे कई सारी चीज़ें लेते हैं और कई सारी चीज़ें हमें वापस भी देते हैं। कई सारे माइक्रो मिनरल, माइक्रो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करके हमारे शरीर को अवेलेबल करके देने का काम ये बैक्टीरिया हमारे लिए करते हैं। हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का भी बहुत बड़ा हिस्सा ये बैक्टीरिया ही है। हमारा ब्रेन हमारे लिए जितने डिसीजंस लेता है, ये बैक्टीरिया भी उतने ही डिसीजंस हमारे लिए लेता है। मतलब ये हमारा एक सेकेंडरी ब्रेन ही है। बैक्टीरिया का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में होता है, जिसे गट माइक्रोबायोम भी कहा जाता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल में तकरीबन 2 से 2.5 किलो तक गट माइक्रोबायोम होता है। लेकिन जिस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर हमने विनाश किया, जंगल काट के उसकी जगह खेती, खेती में भी बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया और इस सारी वजह से पृथ्वी का विनाश हो रहा है, पृथ्वी इनफर्टाइल हो रही है। ठीक उसी प्रकार से होल फूड की जगह प्रोसेस फूड खाना, एंटीबैक्टीरियल केमिकल्स का इस्तेमाल, एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के बाद हमारा बैक्टीरियल फ्लोरा भी खराब हो रहा है और परिणामतः हमारा शरीर भी मर रहा है, अलग अलग बीमारियां बढ़ रही है। ये अनियमित और खराब बैक्टीरियल फ्लोरा कई बीमारियों की जड़ है, जैसे कि एसिडिटी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, डायबिटीज़, बीपी, यहाँ तक के कैंसर भी। तो आज से ही हमने ये जो बैक्टीरिया के साथ दुश्मनी छेड़ी है, वो दुश्मनी ख़त्म करके उसके साथ दोस्ती करनी है। उसके लिए सबसे पहले तो सभी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाले प्रोडक्ट्स, फिर वो फ्लोर क्लीनिंग के, टॉयलेट क्लीनिंग के, किचन क्लीनिंग के केमिकल्स हो या सोप्स, शैम्पू, आजकल तो दीवारों पे लगने वाला पेंट, बल्ब, पहनने के लिए कपड़े भी एंटीबैक्टीरियल के प्रॉपर्टी के साथ आ रहे। तो ये सब का इस्तेमाल बंद करो। प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड की जगह नैसर्गिक अन्न का सेवन करना चालू करो। उसके बाद आप सबसे पहले तो मिट्टी में जाना चालू करो। एक मुट्ठी मिट्टी में उतने बैक्टीरिया होते हैं जितने लोग इस पृथ्वी पे नहीं रहते। तो आप मिट्टी में जाके खेती करना या फिर गार्डनिंग करना, कुछ नहीं तो खेलना चालू कर दो, तो भी आपका बैक्टीरियल फ्लोरा ठीक हो जाएगा। सभी प्रकार के फर्मेंटेड फूड और ड्रिंक्स में बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं, तो उनका सेवन ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।